एएलपी 2024 का रिज़ल्ट, इतना इंतज़ार, 1 साल 1.5 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और लास्ट टाइम पे जब आपका नहीं होता है तो क्या आपके ऊपर क्या बीतती है, क्या आपको दुख होता है, वो आप खुद ही जानते हैं, वो कोई और नहीं जान सकता। आप कितना ही सामने वाला कुछ कहे, कुछ मतलब आपको समझाने की कोशिश करे, लेकिन जो आप पे गुज़रती है वो केवल और केवल आप ही जानते हैं। CBT 1 बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप क्वालिफाई करते हैं, उससे ज़्यादा डबल मेहनत CBT 2 में लगती है। फिर आपका जब CBT 2 में भी हो जाता है तो फाइनल में आप कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं साइको के लिए। साइको बहुत टफ माना जाता है। आप चाहे 4 कोचिंग से आपको टेस्ट सीरीज़ लेना पड़े, लेकिन आप लेते हैं और आप क्वालिफाई करने के लिए दिन रात रिग्रेट प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं आप। और वही चीज़ मेरे साथ हुई है। CBT 1 अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया, CBT 2 भी काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया और साइको भी पास हो गया। बहुत अच्छे ही मार्क्स कहीं ना कहीं हैं साइको में भी, और साइको इस बार का काफ़ी टफ था। सब कुछ करने के बाद फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हुआ और मेरा जोन था अजमेर, जिसकी कट ऑफ सबसे हाई अजमेर की। ऐसे बहुत सारे जोन हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी इस बार हाई गई है और कट ऑफ हाई होने की वजह से फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। तो मैं आपको एक एक चीज़, एक एक रिज़ल्ट अपना दिखाता हूँ। CBT 1 में मेरे मार्क्स क्या थे, CBT 2 में क्या थे, साइको में क्या थे, और आप उससे क्या सीख सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है उससे, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्या अवॉइड आपको करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कहीं ना कहीं दिखाने वाला हूँ। तो CBT 1 में मेरे मार्क्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ। CBT 1 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 क्वेश्चन में मैंने 51 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन 75 में से इग्नोर हो गए थे और 73 क्वेश्चन मतलब जो वैलिड क्वेश्चन थे वो रेलवे की तरफ से। तो मेरे जो आउट ऑफ 100 इसमें से निकाला गया, रॉ मार्क्स कहीं जा कर के रॉ मार्क्स हो गए, उसके बाद आउट ऑफ 100 जो निकाला गया था वो मेरे मार्क्स थे 64.38 मार्क्स, 38431 इस तरीके से जो दिए हैं आपको दिखता होगा। 64 मार्क्स मेरे कहीं ना कहीं इसमें थे और परसेंटाइल स्कोर काफ़ी बेहतर था, 94 परसेंटाइल, काफ़ी अच्छी परसेंटाइल थी। और शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में जो बच्चे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो टोटल थे वो थे 2966 थे। मेरा जो नंबर आया है 2810 में और CBT 2 मेरा क्वालिफाई हो गया। मुझे उम्मीद बहुत अच्छी हो गई कि हाँ, अब मैंने प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है हर चीज़ की, तो CBT 1 क्वालिफाई काफ़ी अच्छे नंबरों से हुआ है। CBT 2 को बहुत अच्छे से मतलब क्वालिफाई करना है। जब CBT 2 में आप आते हैं तो CBT 2 में एक नया सब्जेक्ट होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो आपको पढ़ना पड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, उसके साथ साथ आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये भी पढ़ना पड़ती है। अच्छा, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी क्या होता है? पार्ट बी होता है टेक्निकल। अब टेक्निकल आपने जो बीटेक में या पॉलीटेक्निक में जो आपने पढ़ा होता है या ITI जो भी है, आपने जो भी टेक्निकल पढ़ा होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। तो 75 में से अराउंड आपको 27 के अराउंड आपको लाना पड़ते हैं। 27 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, वरना इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है कि आप ये सोचें कि आपके 27 के मतलब 21 आ जाएं या 23 आ जाएं, आपके नॉर्मलाइज होकर के नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है। आपको लेकर के जो नंबर आना होते हैं वो मतलब 26.5 या 27 नंबर आपको 27 लेकर के आना होते हैं। तो मेरे इसमें पार्ट ए में और पार्ट बी में मेरा दोनों में ही क्वालिफाई था। मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट ए में जो मेरे मार्क्स थे 100 में से, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मेरे थे 76.95 76.95 ये मेरे मार्क्स थे पार्ट ए के। और पार्ट बी में मेरे मार्क्स थे 32, और जबकि लाना थे 27, उसमें तो क्वालिफाई ही करना होता है, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। तो पार्ट ए में जब 76 मेरे मार्क्स आए तो मुझे ये उम्मीद हुई कि 76 का 70% ऐड होना था। फाइनल मेरिट में जो ऐड होता है वो 76 मतलब पार्ट ए का 70% ऐड होता है, और पार्ट बी में जो मतलब
जो साइको में जो मार्क्स आपके आते हैं आउट ऑफ 30 वो ऐड होते हैं, तो 100% आपका बनाया जाता है फाइनल मेरिट में। तो 76 का बनना था 70%। प्लस मैं आपको दिखाता हूँ साइको के मार्क्स। साइको की प्रिपरेशन मैंने बहुत ज़्यादा की थी जब मेरे 76 मार्क्स थे, और CVT 2 की प्रिपरेशन के लिए मैंने कोचिंग भी ली थी। मैंने ये सोचा कि मुझे करना ही है किसी भी कीमत पे, तो मैंने कोचिंग्स ली, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ही डीप में पढ़ी, मैथ रीजनिंग इतनी प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा दिन रात उसी में लगाना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे मॉक्स दिए, पता ही नहीं कितने मॉक्स दिए, अनलिमिटेड वाला ले लिया था ये समझो मैंने, मतलब अनलिमिटेड मॉक्स एक तरीके से मिलते हैं टेक्स्ट बुक में, आपको पता ही है कितने ही लगाओ आप, 1 ईयर वैलिडिटी या फिर 2 ईयर वैलिडिटी वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं आप मतलब लेके और प्रैक्टिस जब आप करते हैं, बहुत सारे बच्चे उसी से ही टेक्स्ट बुक से ही कहीं ना कहीं करते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब CVT 2 क्वालिफाई हो गया, फिर मैंने साइको के लिए भी कई कोचिंग से अलग अलग मैंने टेस्ट लिए, मोदी साइको हो गया, कौटिल्य क्लासेस हो गया, टेक्स्ट बुक का तो पहले से ही था, एक और कोई कोटा की कोचिंग थी के पता नहीं कोई मतलब वो कोई दूसरे हैं। तो बहुत सब जगह से प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा, और इस बार का जो मेमोरी टेस्ट था और एक टेस्ट नंबर 5 ये बहुत ज़्यादा टफ आया था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं आप फेल तो नहीं होते हैं, आप क्वालिफाई तो कर ही जाते हैं। तो मेरे टेस्ट 1 में जो मार्क्स थे मैं आपको दिखाऊं तो 54 टेस्ट 1 में थे, टेस्ट 2 में मेरे मार्क्स थे 56, टेस्ट 3 के 55 और टेस्ट 4 के 59 और टेस्ट 5 के 51। ये टेस्ट 5 सबसे ज़्यादा टफ था, इसमें बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाई हुए हैं, जिसके मार्क्स 80 हैं वो भी डिसक्वालीफाई हो गए हैं, ये समझो पार्ट ए। मेरे मार्क्स जो बने हैं आउट ऑफ 30 वो 20.63 मार्क्स इसमें बने हैं, और आप देख सकते हैं सुइटेबल या अनसुइटेबल, तो मेरा ये इसमें सुइटेबल है मतलब क्वालिफाई है। इसमें आपको टी स्कोर कितना लाना होता है, 42 लाना होता है, मेरा 42 से सभी में ज़्यादा है। फिर आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट जो है शॉर्ट लिस्टेड फॉर DB यस या नो। अब इसमें नो है, उसका रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी कट ऑफ। तो मेरा पार्ट ए में 76 था, 76 का 70% निकाला होगा, और ये 20 पॉइंट समथिंग इसका ऐड करने के बाद मेरे 73 to 74 मार्क्स मेरे कहीं ना कहीं बन रहे हैं। लेकिन कट ऑफ वॉज फॉर OBC 77.58, ये कट ऑफ थी OBC की। कितना हाईएस्ट कट ऑफ अजमेर जोन की चली गई। और अगर जनरल की बात करें तो कट ऑफ थी 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आप देखो कितनी हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। और लास्ट में क्या हुआ, जब ये कट ऑफ देखी तो भाई पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अरे ये क्या हुआ, कितनी उम्मीद लगाई थी, सब कुछ किया था, लेकिन यार जो किस्मत में, अब वही बात आ जाती है कि लास्ट में आप भी यही बोलते हो कि अब किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। ये वो सिचुएशन होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि अब आप क्या करने वाले हैं, अब आपको क्या करना चाहिए। वही सेम कंडीशन मेरी है अभी इस टाइम पे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद इस बार सोचा था कि हाँ सिलेक्शन 100% डेफिनेट है, हो ही जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीद मुझे लगता है लगानी नहीं चाहिए एक एग्ज़ाम से। नहीं हुआ यार, क्या करो। अब इसमें कुछ बातें आपके लिए हैं। जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो CVT 1 को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है। क्वालिफाई होता है, फिर CVT 2 में आपको बहुत हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आने होंगे, 80+ तो आपको लेके ही आने होंगे। जब आप इतनी प्रिपरेशन करने के बाद जब आपके 80+ मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद में साइको के लिए आपको चाहे एक कोचिंग 2-3 जहाँ से टेस्ट सीरीज़ आपको मिलें, पैसों का लालच ना करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस मार्क्स आपको CVT 2 में काफ़ी अच्छे लाने होंगे, अदरवाइज़ आप सिलेक्शन भूल जाएं। बहुत कंपटीशन है इस बार, वैकेंसी भी काफ़ी कम है, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेंगी। बाकी मैं अब आगे इसकी एक सीरीज़ चलेगी, इसमें
अब मैं आपको बताऊंगा कि CBT 1 में मैंने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए तो कैसे किए, CBT 2 में कैसे किए, अब आप और आगे क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सारी स्ट्रेटजी बाद में मैं बताने वाला हूँ। फ़िलहाल तो मैं खुद इतना भी पर्सनली इतना दुखी हूँ अंदर से कि नहीं हुआ यार इतनी मेहनत के बाद। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।